हाँ, हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। सो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज के इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन में। जैसा कि हमारे ज़्यादातर शिक्षक इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो कि ऑफलाइन था सीसी के ऊपर हमने 2 दिन ऑफलाइन ट्रेनिंग पहले ली है। ज़्यादातर कुछ लोग हो सकता है नए भी जुड़े हों हमारे साथ। अ, डायरेक्टली अगर बात करें तो ये उन्हीं 2 दिनों के फलस्वरूप जो हमारे पास फीडबैक्स आए, सजेशंस आए, उनके आधार पे हमने इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन को प्लान किया। जो कि विभिन्न मॉड्यूल्स के तहत आपके तक पहुँचेगा और आप अपने सुविधाजनक जो भी आपका समय है, उस हिसाब से उन मॉड्यूल्स को एक्सेस करके, उन्हें समझ के उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और ये टीचर असेसमेंट के जो मॉड्यूल्स आप तक पहुँचाए जाएँगे, एक कोर्स के तहत पहुँचाए जाएँगे, जिसका ओरिएंटेशन हम आज करने जा रहे हैं। अ, यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है कन्विजिन्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समग्र शिक्षा हिमाचल सरकार अ स्टार्स एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान उनके सहयोग से प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आप लोगों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। सो कैसे चरण दर चरण हम इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, इस पे बात करेंगे। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोग अपने आप को जैसे कि ज़्यादातर ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में भी आप लोग अ जानते ही हैं कि कैसे हम कुछ भी अगर हम बात करें ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तो हम ट्रेनिंग में आप लोगों को ऑनबोर्ड करवाते हैं, आप लोगों की एनरोलमेंट करवाई जाती है, ताकि एक ऑनलाइन डेटाबेस भी हमारे पास बना रहे अटेंडेंस का। सो इस तरीके से थोड़ा-सा हम शुरुआत करेंगे फॉर्मेलिटीज़ को समझते हुए, डॉक्यूमेंटेशंस को समझते हुए। अ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं आपके साथ अंकित जी। अंकित जी आपके साथ जैसे कि मैं आपको वैसे ऑनलाइन प्रेज़ेंट भी कर दूँगा कि कैसे आपको चरण दर चरण वो लॉगिन करके एनरोल होना है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बट साथ ही साथ आपको अंकित जी भी चैट बॉक्स पे जो आपका कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पे आपको वहाँ पे हेल्प करते रहेंगे। जो भी मैसेजेस संदेश वगैरह हमारे हैं उस अ, चैट बॉक्स पे ही आपको हम प्रदान कर रहे होंगे। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चनों क्वेरीज भी रख सकते हैं बीच-बीच में ताकि अंकित जी उन्हें मेरे तक पहुँचा पाएँ और मैं उन पे बातचीत आपके साथ कर पाऊँ। सो सबसे पहले आपको मेरी आप स्क्रीन पे भी देखिए स्क्रीन पे आप देख पाएँगे कि जैसे आपने पहले भी ऑफ़लाइन ट्रेनिंग्स में स्विप चैट के तहत लॉगिन करके एनरोल आपने किया था अपने आप को ट्रेनिंग में। आपको इस प्रोग्राम में भी सिमिलर उसी प्रोसेस के तहत जाना है। कोशिश करिएगा अपना लोकेशन ऑन रखिएगा जब भी आप स्विप चैट ओपन करें। अ, मेरे सहयोगी जो हैं यूट्यूब पे अ, आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर देंगे। आपको लिंक फॉरवर्ड जो किया जाएगा वो शिक्षक मंच तक डायरेक्ट कर देगा आपको स्विप चैट पे डायरेक्टली जब आप उस लिंक पे जाएँगे। तो लिंक जैसे आप ओपन करेंगे, आपको अगर एक्सेस देने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप एक्सेस दीजिएगा, कैंसल मत कीजिएगा उस ऑप्शन को। नीले टैब में वो लिखा हुआ गिव एक्सेस, एक्सेस देके आगे बढ़िएगा और जहाँ पे आपको लॉगिन की एक स्क्रीन दिखेगी, आपको डाइट यूज़र टाइप यूज़र टाइप जो होगा, वहाँ पे आपको डाइट की जगह टीचर सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप टीचर सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपना स्कूल कोड और टीचर आईडी पे डालेंगे और जो भी आप ये क्रेडेंशियल डाल रहे हैं स्कूल कोड और टीचर आईडी कोशिश करिएगा कि वहाँ पे कोई गैप ना दें, कोई स्पेस ना दें और जैसे हो सकता है अल्फ़ान्यूमेरिक हो तो उस हिसाब से आप कोशिश करें कि अगर टेक्स्ट कैप में है तो कैप में ही रखें उसे। स्मॉल लेटर्स में ना हो वो। तो अगर ऐसी कोई त्रुटि होगी तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो वेरीफ़ाई करके आप उसे कन्फर्म कर रहे होंगे।
तो यहाँ तक एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको एक लिंक जो है जो हमारे साथ जुड़े हैं अंकित जी, वो चैट बॉक्स पे डाल देंगे। चैट बॉक्स पे वो लिंक डालने के बाद अगर आप चैट बॉक्स नहीं है एक्सेस कर पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जो ग्रुप्स हैं हमारे ब्लॉक वाइज़ बने हुए, उस पे भी हम वो डाल सकते हैं। चैट जो बॉक्स है, उस पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने जो ग्रुप बने हुए हैं आपके जिला के, उस पे भी हम कर देंगे उस लिंक को फॉरवर्ड। लिंक फॉरवर्ड करने के साथ जैसे ही आप ये चरण दोहराएँगे, आप लिंक ओपन करिए या डायरेक्टली आप शिक्षक मंच ऐप मतलब स्विफ्ट चैट पे जाके जो शिक्षक मंच बोट है, शिक्षक मंच करके वहाँ पे बोर्ड दिखा आपको होगा स्विफ्ट चैट पे। आप उस बोर्ड पे जाके जैसे ही टच करेंगे, आप लॉगिन करने का आपके पास विंडो खुल जाएगा। उसपे आपको एक्सेस देते हुए आगे बढ़ना है। एज़ इट इज़ सेम जैसे मैंने कहा, जैसे लिंक से आप कर रहे हैं एक्सेस, आप डायरेक्टली भी उसे शिक्षक मंच पे जाके जो स्विफ्ट चैट में आपको बोट दिखाई देगा शिक्षक मंच के नाम से, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर 2-3 महीने पहले किसी का ट्रांसफ़र या वो कहीं पोस्टिंग अलग हुई है डिफरेंट लोकेशन में, तो या डिफरेंट स्कूल में, तो वो अपना पुराना जो स्कूल कोड है, यूडाइस कोड है, वो एंटर करने के प्रयास करें। अगर उससे हो जा रहा है लॉगिन, तो उससे आप कर सकते हैं लॉगिन। कोशिश करें जब भी आप यूडाइस कोड डाल रहे हैं, तो 0 पहले एंटर करें। देन आप लॉगिन करें। वेरीफ़ाई करने के लिए आपको वो स्क्रीन पे दिख जाएगा आपका नाम वगैरह सब, तब आप कन्फर्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एनरोल करने का एक ऑप्शन आता है, आप एनरोल पे जैसे ही टच करेंगे, एनरोल वाले टैब पे जाते ही आपको 7 डिजिट का एक ट्रेनिंग कोड माँगेगा। ट्रेनिंग कोड आपको आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। आप इस स्क्रीन के तहत देख पाएँगे उस कोड को। सेम एज़ इट इज़ ये कैपिटल लेटर में ज़्यादातर हैं, तो आप कैपिटल लेटर में ही इस कोड को डालिएगा, बिना किसी स्पेस के, ताकि आप एनरोल कर पाएँ। सो मैं ये कोड अभी यहाँ रहने देता हूँ ताकि आप सब इसको देख पाएँ। आप सब एक्सेस कर पाएँ, चैट बॉक्स भी आपको पेस्ट कर दिया जाएगा। आप थोड़ा-सा समय हम ले लेते हैं यहीं पे 2-3 मिनट का, ताकि हम एनरोलमेंट की प्रोसेस को पूरा कर सकें, फिर आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के जो भी माइन्यूट डिटेलिंग्स हैं, जो भी हमने कंटेंट को पे बातचीत करनी है, उस पे आगे बढ़ेंगे।
सो अ, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादातर लोगों का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो ही गया है और कर भी लिया होगा सब लोगों ने। आप एनरोलमेंट स्टार्ट रखिए। अगर कोई बीच में आपको क्वेरी वगैरह आती है, कोई आपको दिक्कत आती है तो हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको फ़ोन चैट भी अ, हेल्प करते रहेंगे। आप अपने जो भी क्वेश्चन्स हैं, आपको अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम एनरोलमेंट प्रोसेस में आ रही है, तो आप हमारे चैट बॉक्स पे वो अपने सवाल रख सकते हैं। हम साथ ही साथ उनको रिज़ॉल्व करते रहेंगे। सो हम ट्राई करते हैं कि जो मेन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, आज के दिन जुड़ने का और सबसे पहले जैसे कि मैंने ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है बाद में भी जुड़े हैं तो शुभकामनाओं के साथ इस अ, जो मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग ये कर रहे हैं, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शुभकामनाओं के साथ स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने पहले भी 2 दिन सीसी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सीसी के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट पे हमने 2 दिन चर्चा की है ऑफ़लाइन ट्रेनिंग सेशंस में। सो अ, उसी तरीके से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन ट्रेनिंग्स के जो भी सुझाव रहे हमारे पास, उससे निकल के आया कि ये 2 दिन उस एलिमेंट को समझने के लिए काफ़ी नहीं, असेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं और लर्निंग को इफ़ेक्टिवली तरीके से मेज़र करने के जो बड़े सारे हमने बिंदुओं पे चर्चाएँ की। तो आप ही लोगों से सुझाव आया कि उन पे और बेहतर समझ बनाने की ज़रूरत है और चर्चा करने की ज़रूरत है। सो इन सारी चीज़ों को हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। एनरोलमेंट प्रोसेस संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने सुझाव रखते रहिए और साथ ही साथ जो कोड है, वो आपको शेयर कर देंगे बार-बार हमारे जो चैट बॉक्स पे अंकित जी आप जो भी नए जुड़ रहे हैं अगर, तो 1-2 बार बीच-बीच में वो शेयर होता रहेगा। सो ट्राई करते हैं आगे हमारी जो भी चीज़ें उनको थोड़ा जाने समझें और बीच-बीच में इस प्रोसेस को भी हम करते रहें कंप्लीट एनरोलमेंट वाली को भी। तो सिंपली देखा जाए तो अ, हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हों, हमारे शिक्षक साथी नए पहली बार जुड़ रहे हों इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहले भी 2 दिन की कार्यशाला में अपनी प्रतिभा बेहतर तरीके से अपना प्रतिभागी एक जो ब्यौरा रहा है वो दिखा चुके हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा और असेसमेंट के विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत की। सो इसी क्रम में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो सजेशन आप लोगों की तरफ से आए तो उसको ऑनलाइन तरीके से आप तक कैसे रखा जाए, आपके लिए किस तरीके से सुविधाजनक बनाया जाए। तो उन बिंदुओं को कवर अप करते हुए चीज़ें विभिन्न संस्थानों के सहयोग से आप तक लाई गई हैं और आइए इसी से शुरुआत करते हैं कि कैसे हमने कड़ी दर कड़ी इस चीज़ को आप तक लाने का जो प्रयास किया है। सो सीसीई के ऊपर जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कन्वीजिनियस समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार स्टार्स की तरफ से आप तक पहुंचाई गई। 2 दिन की कार्यशाला में आपने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया, अपना समय दिया। तो उन्हीं से जो भी सुझाव हमारे पास आए तो की जर्नी जो शुरुआत हुई इस जर्नी की शुरुआत अप्रैल 2025 से हुई जब एक सर्वे करवाया गया, बेसलाइन करवाई गई टीचर्स आप लोगों के साथ जो आप लोगों में ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। तो उस असेसमेंट से निकल के आया कि हमारे शिक्षक साथियों को असेसमेंट रिगार्डिंग टेस्ट की इफेक्टिविटी के रिगार्डिंग, है ना? फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को और बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के रिगार्डिंग थोड़ी और समझ बनाने की ज़रूरत है। जिस कारण 2 दिन की कार्यशाला ऑफ़लाइन तरीके से आप तक लाई गई और शुभकामनाएँ आप लोगों को भी देना चाहूँगा कि हमने 33,301 टीचर्स जो हमारे शिक्षक साथी हैं हिमाचल के ज़्यादातर 12 जिलों में या मैं बात करूँ सारा एक तरीके से हमने हिमाचल कवर अप कर ही लिया। तो आप तक लगभग इतने हम शिक्षक साथियों तक पहुँच पाए और
कुछ ग्लिम्स यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे अगर मैं बात करूँ। तो इस तरीके से विभिन्न जिलों में जो हमारी ट्रेनिंग्स अ, हुई, अ, आप लोगों ने उसमें बहुत बढ़-चढ़ के अपना जो एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आपने अपने कौशल दिखाए, आपने सुझाव अच्छे अपनी तरफ से रखे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को रखा और अभी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कुछ मॉड्यूल्स, कुछ कंटेंट उसके ऊपर जो आप लोगों ने जैसे सजेस्ट किया था कि दिया जाए, तो उसको हम स्विपचैट के तहत आप तक ला रहे हैं और आप ही लोगों के इस जो सीरियल पार्टिसिपेशन के कारण ही वो अब चीज़ें आप तक आ रही हैं और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं इन संस्थाओं के द्वारा, वो सराहनीय है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, ऑनलाइन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। सो इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस किस तरीके से चरण दर चलेगी, उस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा हम एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लेते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप बहुत क्लियर या स्पष्ट हो जाएँगे, जो भी प्रोसेस है हमारी, ये और ये जो हमारा एक छोटा-सा प्रयास है, इसकी क्लैरिटी आपको बेहतर बनेगी। सो मैं ये वीडियो अभी प्ले कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा इसको देखिए, समझिए कि आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल साबित होगी। सो शिक्षक होना एक निरंतर सीखने और सिखाने की यात्रा है जो हमें हर दिन और बेहतर बनाती है। विगत 6 महीनों में हिमाचल प्रदेश ने इस यात्रा को नई दिशा दी है। राज्य के 50% यानी 33,000 से अधिक शिक्षकों ने सीसीई ट्रेनिंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्षता आधारित आकलन और प्रभावी कक्ष मूल्यांकन की एक नई शैक्षिक संस्कृति की नींव रखी है। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों में अधिक प्रभावी कक्षा परीक्षण यानी क्लासरूम टेस्ट बनाने की क्षमता विकसित हुई है। अब इसी प्रगति को और सशक्त बनाते हुए हिमाचल शिक्षा विभाग लेकर आया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन असेसमेंट। शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड पर यहाँ एक आई थिंक आप लोगों को मे बी वीडियो नहीं कर पा रही थी शो, तो मैं जस्ट अभी मेरे पास आया वो थोड़ा-सा जो भी अभी एक मसला हो रहा है, तो मैं उस वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करता हूँ। आप कोशिश करिएगा। अ, एक शिक्षक होना एक निरंतर सीखने आई और थिंक अभी आप सिखाने देख की पा रहे यात्रा होंगे। है जो हमें हर दिन और बेहतर बनाती है। विगत 6 महीनों में हिमाचल प्रदेश ने इस यात्रा को नई दिशा दी है। राज्य के 50% यानी 33,000 से अधिक शिक्षकों ने सीसीई ट्रेनिंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्षता आधारित आकलन और प्रभावी कक्ष मूल्यांकन की एक नई शैक्षिक संस्कृति की नींव रखी है। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों में अधिक प्रभावी कक्षा यानी क्लासरूम बनाने की क्षमता विकसित हुई है। अब इसी प्रगति को और सशक्त बनाते हैं शिक्षा विभाग लेकर आया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन टेस्ट। शिक्षक प्रशिक्षण पर यहाँ एक स्वगति आधारित ऑनलाइन कोर्स है जो सिर्फ चैप्टर उपलब्ध है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कॉन्विजीनियस के सहयोग से डिजाइन किया गया है। यह बोर्ड शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए बनाया गया है जो प्रशिक्षण है निरंतर, सरल और सुलभ। शिक्षक कहीं भी इस विधि से कोर्स कर सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में उपलब्ध क्विज ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने का अवसर देता है और कोर्स पूरा करने पर मिलता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जो शिक्षकों को जोड़ता है वैश्विक मानक से। ऑन असेसमेंट 5 मॉड्यूलों में विभाजित है। पहला कोर्स परिचय, दूसरा मूल्यांकन में निपुणता, तीसरा एनईपी और एनसीएफ की समझ, चौथा प्रश्नों की शक्ति और पांचवा विषय विशिष्ट मूल्यांकन।
ध्यान रखें, हर नया मॉड्यूल तभी अनलॉक होगा जब शिक्षक पिछला मॉड्यूल पूरा कर क्विज पास कर ले। इन 5 मॉड्यूलों के माध्यम से शिक्षक दक्षता आधारित और बेहतर कक्षा मूल्यांकन के सिद्धांत, रणनीतियां और व्यवहारिक पहलू सीखेंगे, जिससे वे निष्पक्ष, समावेशी और सार्थक मूल्यांकन प्रणाली बना सकेंगे, जो हर विद्यार्थी तक सही सीख और हर शिक्षक तक सही प्रशिक्षण पहुंचाएगी। क्योंकि जब शिक्षक सशक्त होंगे, तो हर कक्षा में आएगी नई ऊर्जा और नई समझ। शिक्षक प्रशिक्षण बॉक्स, सीखने का नया युग, हर शिक्षक के साथ। ऐसे और उपयोगी वीडियो समय पर प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से सुना हो और आप जो हमारे मूल उद्देश्य हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आप तक लाने के और इन कोर्सेज को आप तक लाने के, वो आप समझ पाए हों उन उद्देश्यों के बारे में। सो मुख्यतः अगर बात करूँ जो आज की हमारी बातचीत का बिंदु है कि किस तरीके से हमारा कोर्स जो है लॉन्च हो रहा होगा और आप किस तरीके से में भागीदारी अपनी निभा पा रहे होंगे। सो ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स है जो किसी वेबसाइट पे आपको अ एक्सेसिबल होगा। आप अपने सुविधाजनक समय के अनुसार इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सो साथ ही साथ अगर हम बात करूँ तो इसमें आपको 5 मॉड्यूल दिए जाएँगे कंप्लीट करने के लिए। मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक मेगा क्विज़ जो है वो कंप्लीट करना है और उस क्विज़ को लेने के बाद आपको जो है आगे सर्टिफ़िकेट के लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उन पे, तो वो इस तरीके से दिया जाएगा। डायरेक्टली ये जो कोर्सेज़ हैं वो आपके सीसीई कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं और क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट को फ़ोकस में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। साथ ही साथ ये कोर्स को अगर आप अपने लेवल पे देखें तो आपके जो एक निरंतर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये आपको हेल्प कर रहा है। वो भी आप जब आप इस मॉड्यूल्स के थ्रू आप जा रहे होंगे तो आपको वो क्लैरिटी बनेगी कि किस तरीके से आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए संस्थान काम कर रहे हैं। सो ये जो मॉड्यूल्स हैं वो ये किस तरीके से आप लोगों को हेल्पफुल होंगे आपके प्रोफेशनल करियर में उन बच्चों के लिए। सो डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स मैं आप तक जैसे अभी थोड़ा डिस्कस करूँगा। हर एक मॉड्यूल्स में आपको डिफरेंट वर्ज़न ऑफ कंटेंट जो आपने पहले भी मेरे ख्याल से जो ऑफलाइन अ ट्रेनिंग आपने ली है सीसी में असेसमेंट के रिगार्डिंग जो हमारा एक इफेक्टिव टेस्ट डिजाइन करने को लेकर था और उसमें हमने डिफरेंट असेसमेंट टाइप स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में बातचीत की थी। यहाँ पे आपको थोड़े कंटेंट में कुछ और चीजें भी ऐड हो रही हैं जो आपको सीसीई के कंपोनेंट्स को अलाइन जो हो रहे हैं मतलब अलाइन जो हम करना चाह रहे हैं एनईपी 2020 के साथ वो आप वहाँ फील कर पाएंगे जब आप मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे समझेंगे। सो 5 मॉड्यूल आप तक दिए जाएंगे स्विफ्ट चैट के थ्रू। पहला जो मॉड्यूल है उसमें आपको कॉमन एक कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा
सेकंड मॉड्यूल में आपको असेसमेंट में आपकी निपुणता किस तरीके से बेहतर हो सकती है, उस पे बातचीत हो रही होगी। तीसरे मॉड्यूल में एनईपी और एनसीएफ की स्पष्टता पे चीजें रखी गई हैं अब तक। और फोर्थ मॉड्यूल क्वेश्चंस की जो ताकत है बच्चों के लिए, आपके लिए, उनके कॉग्निटिव लेवल्स को समझने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा कुछ बिंदु होंगे जो आप अ, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते हुए। लास्ट मॉड्यूल आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट पे आधारित है और सब्जेक्ट बेसिक्स चीज़ों यानी कि बाइफरकेशन किस तरीके से अगर सब्जेक्ट वाइज़ देखा जाए असेसमेंट की हो सकती है, की जा रही है, की जाएगी। तो उन चीज़ों पे बारीकियों में बातचीत हो रही होगी। सो आगे बढ़ते हैं। अ, जो हमारा जैसे कोर्स इंट्रोडक्शन जो कॉमनली अगर बात करूँ तो अ वो तो डायरेक्टली आप जब चीज़ों में जा रहे होंगे, आप बिल्कुल ओवरव्यू उसका ले रहे होंगे। हमारा कोर जो मॉड्यूल्स हैं, जो डायरेक्टली जिसे हम बात करेंगे कि कंटेंट का जो कोर है, तो वो 4 ही हमारे डायरेक्टली मॉड्यूल्स हैं। जैसे हम बात करें तो मास्टरिंग मोड असेसमेंट जो है हमारा, ये मॉड्यूल आपको असेसमेंट में आपकी निपुणता को बेहतर करने में हेल्प कर रहा होगा। और ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज, असेसमेंट टाइप्स से अवगत करवा रहा होगा, रूबरू करवा रहा होगा। और आप उसको पहले से भी जानते ही हैं, तो उसमें और ज़्यादा निपुणता आपकी उसमें बन पाएगी जब आप इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करेंगे। ये टीचर्स को अगर मैं बात करूँ, दूसरा मॉड्यूल जो है ये बच्चों को किस तरीके से इफेक्टिवली जो वो सीख रहे हैं उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा समझ बनाने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ अ, असेसमेंट का रोल क्लासरूम में क्या है, पर्पस क्या है, उसकी क्लैरिटी को भी डेवलप करने में मदद करेगा टीचर्स को। इस चीज़ यानी असेसमेंट के डायरेक्टली उस पर्सपेक्टिव को बिल्डअप और उसकी क्लैरिटी को बेहतर करने में आपकी ये मदद कर रहा है मॉड्यूल। एक और बिंदु बात करूँ तो ये आपकी एबिलिटी को असेसमेंट को यूज़ करने में, जब आप बात करें तो किस तरीके से आप एक प्रोसेस जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर पाएँगे असेसमेंट के थ्रू। तो उस क्षमता को आपकी निखार रहा है। और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रैक्टिसेस को भी एक प्रमोट करने की बात वहाँ पे आप देख रहे होंगे। अगर हम थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो थर्ड मॉड्यूल डायरेक्टली आपका एनईपी और एनसीएफ की जो स्पष्टता है हमारी, उसको और बेहतर समझ आपकी या अलाइनमेंट आपकी इन दोनों जो हमारे मूल सैद्धांतिक जिसे हम कहते हैं कि हमारे इस विभाग के या इस सेक्टर के, तो इस सेक्टर रिगार्डिंग जो चीज़ें पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग हो गए, फ्रेमवर्क्स के रिगार्डिंग, उसमें स्पष्टता आपकी बनाने को लेकर है। और इसमें अगर मैं बिंदु दर बिंदु जाऊँ तो कुछ की हाइलाइट्स आप जैसे आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो एनईपी का हमारे प्रिंसिपल हैं, जो विज़न है उसकी अ, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर हम यहाँ पे थोड़ा करना चाह रहे हैं। और आप इसमें जब आप मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप जानते भी हैं कुछ चीज़ों में, और अपनी चीज़ें जो आप पहले भी जानते हैं उसमें समझ बेहतर और बना रहे हैं, वो ठोस कर रहे हैं उस समझ को। साथ ही साथ आप जो एनसीईआरटी के 4 फ्रेमवर्क्स हैं, उनका भी एक ओवरव्यू ले पा रहे होंगे। और जो करिकुलम पेडागोजीज़ और असेसमेंट में जो भी रिकमेंडेशंस हैं एनईपी और एनसीएफ के द्वारा की गई हैं, उन शिफ्ट्स को भी आप वहाँ पे समझ पा रहे होंगे, जो शिफ्ट्स रिसेंटली हुए हैं, कुछ समय पहले हुए हैं। सो कंप्यूटेश बेस्ड लर्निंग की जो महत्वता है, क्यों महत्वपूर्ण है, और स्टेज वाइज डेवलपमेंटल जो आउटकम्स हैं, उनकी क्या महत्वता है, उस पे भी बातचीत हो रही होगी। और साथ ही साथ जो ये हम इम्प्लीकेशन जो बात करते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में, असेसमेंट प्रैक्टिसेस में किस तरीके से हम
रख पाएँ इन चीज़ों को। सो टीचर्स का रोल क्या है? सो डायरेक्टली ये सारा एक अलाइनमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3rd मॉड्यूल में। 4th मॉड्यूल में आप जब बात करते हैं कि क्वेश्चंस डिजाइन्स पे, जैसे हमने ऑफलाइन में भी बात किया था, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में 2 दिन का जो हमारी कार्यशालाएँ थी। तो उसमें 2 दिन हमने बहुत अलग-अलग बिंदुओं को लेकर बातचीत की थी, अलग-अलग प्रैक्टिकल अप्रोचेस को लेके बातचीत की थी। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो एक कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको, अगर मैं बात करूँ तो इफेक्टिव क्वेश्चन क्यों ज़रूरी हैं, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, उसमें कुछ वीडियोज़ और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएँगे। ज़्यादातर मॉड्यूल्स में इसी तरीके से आपको ये चीज़ें रखी जाएँगी। सो ये साथ ही साथ टीचर्स को एक गाइडेंस अप्रोच भी दे रहा होगा क्लैरिटी को डेवलप करने में और हाई क्वालिटी असेसमेंट क्वेश्चंस बनाने में। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो इस्तेमाल आप से पहले कर रहे हैं, थोड़ा-सा इसमें और बेहतर समझ आपकी डेवलप करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है, ताकि आप डिफरेंट थिंकिंग लेवल्स पे क्वेश्चन को डिज़ाइन कर पाएँ। और साथ ही साथ थोड़ी आपकी इनसाइट्स को गूढ़ करने के लिए आपको यहाँ पे ये हेल्प कर रहा होगा। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग्स को लेके, तो इस तरीके से ये मॉड्यूल आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर इस मॉड्यूल को आप कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट की तरफ ले जा रहा होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट अ, क्यों ज़रूरी है? इससे आपको क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? सारा इस मॉड्यूल में आप तक रखा जाएगा। अगर कुछ बिंदुओं पे बात करूँ, तो कैसे हम स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं असेसमेंट को लेके, जो कि डायरेक्टली मैच कर पाएँ जो हमारी सब्जेक्ट की यूनिक नीड्स होती हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स को का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग स्किल और कॉम्पिटेंसीज़ को मेज़र करने के लिए बच्चों की, तो वो भी हाइलाइट यहाँ पे हो रही होंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, तो कोर सब्जेक्ट्स जो गोल्स होते हैं, उन सब्जेक्ट गोल्स को हम अलाइन अलाइन कर पाएँ असेसमेंट के साथ। साइंटिफिक थिंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, लैंग्वेज स्किल्स, है ना? क्रिएटिविटी। सो सिंपली डिफरेंट जो जॉनरा है कि हम बात करें, उनको भी कवर अप कर पा रहे हैं असेसमेंट के उस प्रोसेस में, और उस कोर जो गोल है, उसको हम असेसमेंट के साथ अलाइन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये हेल्प कर रहा है हमारे शिक्षक साथियों को फेयर, मीनिंगफुल और रेलेवेंट असेसमेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो इस तरीके से मॉड्यूल आपको हेल्प कर रहे हैं। एक फ्लो चार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे अपने, अ, 1 सेकंड दीजिएगा। जी, आप एक फ्लो चार्ट अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो अटेंडेंस का भी कुछ-कुछ आ रहे थे क्वेश्चन हमारे पास, तो अटेंडेंस हम लोग सेशन के एंड में ही लगा रहे हैं। अभी आप ज़्यादातर लोगों का अगर एनरोल हो चुका है, तो प्लीज़ एनरोल कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रख सकते हैं आप क्वेश्चन। ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से हो भी गया होगा एनरोल। सो थोड़ी देर का मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा-सा एक ब्रेक, 30 सेकंड का एक ब्रेक लेना चाहूँगा, बिकॉज़ एक क्वेरी आई है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सो ये फ्लो चार्ट जो आप तक मैंने अभी रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स एक तरफ दिए हुए हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके, जो कि कोर्स के शुरू होने से लेके लास्ट मॉड्यूल तक है। यहाँ पे जो 6th मॉड्यूल दिया गया है, उसको हम मेगा क्विज़ कह रहे हैं। सो वो मेगा क्विज़ आपकी हर मॉड्यूल के को कंप्लीट करने के बाद होगी। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। सो जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्स इंट्रोडक्शन जो है वो पहले मॉड्यूल में आपको दिया जाएगा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कि हमने पहले डिस्कस किया, उन सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो मॉड्यूल होंगे।
हर एक मॉड्यूल में आपको कुछ चैप्टर दिए जाएँगे, उन चैप्टर्स में जिन्हें हम उन चैप्टर को हम सब मॉड्यूल भी कहेंगे। उन सब मॉड्यूल या उन चैप्टर्स में आपको कुछ वीडियोज़, कुछ पीडीएफ्स और एक चैप्टर क्विज़ हम हर बार प्रोवाइड कर रहे होंगे। यानी कि जैसे आप हर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपको एक क्विज़ उसका एक आएगा 5 से 6 क्वेश्चन्स का। वो आप उसमें कोई परसेंटेज का वो नहीं है कि आप उसको उसका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जितना मर्ज़ी चाहें, जब भी चाहें, और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपका अगर परसेंटेज कम होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन मॉड्यूल जैसे कि सेकंड मॉड्यूल में मान के रखिए अपने सारे चैप्टर यानी सब मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए, तब एक मॉड्यूल यानी उस मॉड्यूल की एक क्विज़ होगी, फाइनल क्विज़। जो मॉड्यूल क्विज़ है उसमें आपको एक क्राइटेरिया रखा गया कि आप 70% मिनिमम आपका जो परसेंटेज रहनी चाहिए नंबर्स की, ताकि आप अ, आगे अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ पाएँ। तो अगर आप एक बार नहीं भी उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं या आपका वो 70% तक आपकी परसेंटेज नहीं रह रही है, तो आपको 3 अलग अतिरिक्त प्रयास दिए जाएँगे। आप उन प्रयास का प्रयोग करते हुए अपनी उस उन प्रश्न या उन जो भी कंटेंट है उसके तहत अपनी एक मतलब अन्य प्रयास के साथ उसको अचीव कर सकते हैं। आप उस परसेंटेज लेवल तक जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से मॉड्यूल वार मॉड्यूल आपको सिमिलर ही आगे बढ़ना है। आपको हर मॉड्यूल में कुछ चैप्टर्स दिए जाएँगे, हर चैप्टर्स में आपको पीडीएफ और वीडियोज़ कंटेंट के तौर पे दी जाएँगी और हर चैप्टर के अंत में क्विज़ होगा। क्विज़ का कोई मतलब ऐसा क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है कि आपको इतने परसेंट लेके आगे बढ़ना है। उसमें आप क्वेश्चन का आंसर देके सही गलत जो भी आपका है उस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल के अंत में आपको एक जो एक मेन क्विज़ है यानी कि उस मॉड्यूल की क्विज़ जो होगी, उस क्विज़ में आपको 70% लेके आना है, ताकि इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ताकि आप 70% लेके आते हैं, तभी आप अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ पाएँगे। और इस तरीके से आप सारे मॉड्यूल कवर अप करते हुए फाइनल क्विज़ जो मेगा क्विज़ है, उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे और उसमें भी आपको 70% जो मिनिमम परसेंटेज आपको क्वालिफिकेशन के लिए यानी कि आप कोर्स के लिए वो एलिजिबल सॉरी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। इस तरीके से आपका ये कोर्स एंड हो रहा होगा। तो इसके थोड़ा-सा जो भी प्रोसेस है स्विफ्टचैट पे कैसे है, किस तरीके से क्राइटेरिया है जाने का, कैसे एक्सेस करना है उस कोर्स को, वो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंपली मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी के पास स्विफ्टचैट डाउनलोड नहीं है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, स्विफ्टचैट इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप स्विफ्टचैट बाय कन्वीजियंस सर्च करेंगे, आपको स्विफ्टचैट वहाँ पे इंस्टॉल करने का आइकन आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे हमने एक क्यूआर कोड भी दे रखा है, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ये स्विफ्टचैट को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास स्विफ्टचैट पहले से डाउनलोडेड भी है। अगर नए लोग करना चाहें तो इस बारकोड का या फिर प्ले स्टोर पे जाके स्विफ्टचैट बाय कन्वीजियंस सर्च करेंगे तो आपको हमारा आइकन ऐप का दिख जाएगा, वहाँ से आप जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस अगर नया कोई यूज़र है तो उनको इंस्टॉल करने के बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी रहती है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, स्कूल्स के साथ एक्सेट्रा या जो भी आपको लगता है कि आप करना चाहें, मोबाइल फ़ोन के फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे उस फ़ोन के ऊपर आपको एक ओटीपी उस नंबर के तहत आएगा। उस ओटीपी के तहत आपका लॉगिन स्विफ्टचैट पे हो जाता है। अब आते हैं कि कैसे हम जो स्विफ्टचैट है उसपे हम इस कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जब आप लॉगिन करते हैं स्विफ्टचैट पे बोर्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे हम ऑफलाइन ट्रेनिंग जब अटेंडेंस वगैरह लगा रहे थे तो शिक्षक मंच करके एक बोर्ड दिखाई दे रहा था। अब जो आप ये कोर्स एक्सेस करेंगे, वो शिक्षक प्रशिक्षण करके एक बोर्ड हमारा दिखाई देगा। शिक्षक प्रशिक्षण हिमाचल ब्रैकेट में हो सकता है लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली वो पहचान पाएँगे। तो अगर आपको ये कोर्स एक्सेस करना है, तो ये जो क्यूआर कोड है, आपको हमारे सहयोगी जो हैं, वो चैट बॉक्स पे और ग्रुप पे भी डाल देंगे। ये क्यूआर कोड जो है, ये क्यूआर कोड आपको डायरेक्टली उस बोर्ड तक ले जाएगा, यानी शिक्षक प्रशिक्षण वाला जो टैब है, जो बोट है, उस तक ले जाएगा। वहाँ से आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको अ
सिंपली हाई लिख के जब जैसे वो बोर्ड ओपन हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण हिमाचल, आपको हाई लिखना है। हाई जैसे ही लिखेंगे, आपके सामने एक मैसेज फ्लैश करेगा। उसमें आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी प्रेफ़रेंस होगी। सो मेरा एक बार रहेगा अंकित जी से एक निवेदन कि वो क्यूआर कोड जो है वो चैट बॉक्स पे डाल दें। यूट्यूब पे जो हमारा चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स है उस पे डाल दें। साथ ही साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे भी डाल दें ताकि आप लोग बाद में भी वो एक्सेस कर सकें जब आपके पास सुविधाजनक समय हो। सो और ये मैं फिर से रिपीट रिपीट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि आपके फिंगर टिप पे रखा गया एक ऐसा कोर्स है जिसे आप अपने सुविधाजनक समय के अनुसार जब भी आप फ्री हैं या आप उस समय चाहते हैं उसको एक्सेस करना तो आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो जैसे ही आप शिक्षक प्रशिक्षण मंच ओपन करते हैं, हाय लिखते हैं, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन ऑटोमैटिकली वहाँ पे एक मैसेज की तरह फ्लैश होगा। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। लैंग्वेज जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको जो है यूडाइस कोड वहाँ पे पूछेगा बोर्ड, तो आपको अपना यूडाइस कोड वहाँ पे डालते हुए कन्फर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और बाद में जब अगला जो आपको डिमांड की जाएगी उसमें टीचर आईडी की, तो आपको अपनी टीचर आईडी फिल करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है सब लोग क्लियर है। तो टीचर आईडी जब जैसे भरेंगे उसके बाद आपको एक मैसेज फ्लैश करेगा जिसमें आपको कन्फर्म डिटेल्स का एक मतलब जो भी आपका ब्यौरा है आपका वहाँ दिखाएगा। आपको वो कन्फर्म करना है अपने डिटेल्स को। कन्फर्म करते हुए आगे बढ़ना है। कन्फर्म जैसे ही करेंगे, आपके सामने सीखने की सामग्री तक पहुँचे, ये एक मैसेज फ्लैश करेगा। वहाँ से आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उस मैसेज में सीखने की सामग्री तक पहुँचे, उसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। मैं एक थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी सुझाव है, आप लोग अपने जो यूट्यूब चैट बॉक्स है उस पे रखिए। कोई क्वेश्चन वगैरह हम आखिर में उनको थोड़ा-सा उन पे बातचीत कर लेंगे। अगर कोई सुझाव हम नहीं भी कर पाए टैप, तो हम लोग आप लोग उन सुझाव को या प्रश्नों को आपके जो जिलावार ग्रुप बने हुए हैं, उन पे आप भेज सकते हैं उन प्रश्नों को ताकि उन पे आपको वहाँ पे रिप्लाई हम अतिशीघ्र दे पाएँ और आपके जो भी सुझाव वगैरह भी हो सकते हैं या फिर आपके कुछ जो प्रॉब्लम्स या दिक्कत अगर एक्सेस करने को रिगार्डिंग आपको ऐप के रिगार्डिंग आ रही है, कोर्स के रिगार्डिंग आ रही है, आप डायरेक्टली रख सकते हैं हमारे पास। सो जैसे मैंने जहाँ तक छोड़ा था, जैसे सीखने की सामग्री तक आपको यानी सिलेक्ट द कोर्स ऑप्शन इंग्लिश में अगर वो लैंग्वेज होगी आपकी, तो उस टैब जैसे वो मैसेज आएगा, आपको उस टैब को टच करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप सीखने की सामग्री या सिलेक्ट द कोर्स ऑप्शन पे टच करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा कि आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक चुनें, तो उसमें 2 विकल्प आएँगे, किसी पाठ्यक्रम तक पहुँचे या पाठ्यक्रम की स्थिति एवं प्रमाण पत्र। तो आपको किसी पाठ्यक्रम तक पहुँचते यानी सिलेक्ट एक्सेस कोर्स वाला जो ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। एक्सेस कोर्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आगे आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन असेसमेंट एचपी है ना? टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन असेसमेंट एचपी लिखा होगा ब्रैकेट में, तो आपको उस ऑप्शन को लेते हुए आगे बढ़ना है। सॉरी। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ेंगे, आपको डिफरेंट वो मेन्यू जैसे आ जाएगा, अलग-अलग ऑप्शंस आ जाएँगे, यानी कि वो एक तरीके से आपके मॉड्यूल्स होंगे। यानी कि आपको मॉड्यूल्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको फर्स्ट मॉड्यूल को सिलेक्ट करते ही यानी इंट्रोडक्शन टू द कोर्स जैसे पहला मॉड्यूल आपको दिख रहा है, उसे टैप करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप टच करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल पे तो उसके सब मॉड्यूल आपके सामने यानी चैप्टर्स खुल जाएँगे। उन चैप्टर्स को आप एक-एक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एक चैप्टर पे टच करेंगे, आपको जो सीखने की सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। जैसे पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे उसके बाद आपको वीडियो शो कर जाएगा। आपको स्क्रीन पे
पीडी यानी कि एक चैप्टर में आपको ये कंटेंट आपको शो करेगा। हाँ, नेक्स्ट करने का जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप नेक्स्ट करते जाएँ ताकि जो कंटेंट है वो एक के बाद एक खुलता जाए। तो इस तरीके से जब आप उन पीडीएफ और वीडियो को पढ़ लेंगे, आपके पास एक चैप्टर क्विज़ आएगा, यानी उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन्स आएँगे, उन क्वेश्चन्स को आप एमसीक्यूज़ टाइप हो सकते हैं वो। अ तो आपको उन क्वेश्चन्स का जवाब देते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, तब आप अगले जो चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे और ये जो अ आपका एक जैसे सब चैप्टर के बाद क्विज़ है, सो इसमें कोई आपको मतलब परसेंटेज की सीमा नहीं रखी गई है पास या आगे बढ़ने के लिए या फिर पास या फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जैसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको जो मॉड्यूल्स यानी जितने आपने चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर लिए एक बार या उनके सबके क्विज़ करने के बाद आपको एक मॉड्यूल के अंत में एक क्विज़ लेना है। उस क्विज़ में आपको 70% मार्क्स चाहिए उसे क्लियर करने के लिए, तभी आप आगे अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ पाएँगे। तो आई होप यहाँ तक आप थोड़ा समझ गए हैं चीज़ों को और अगर ये थोड़ा हम ये पीपीटी जो है, ये जो गाइडेंस जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाए, ये भी जल्द से जल्द शेयर कर देंगे ताकि आपको स्टेप समझने में आसानी हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो भी हमारे थोड़े रूल्स मॉड्यूल्स या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट करने को लेके हैं। तो स 70% एटलीस्ट हमें एक क्विज़ में चाहिए होंगे ताकि हम मॉड्यूल्स जब हमें हर मॉड्यूल्स कवर अप कर पा रहे हैं, तो हर मॉड्यूल में आगे बढ़ने के लिए उस क्विज़ में हमें वो परसेंटेज मार्क्स चाहिए 70% ताकि हम नेक्स्ट क्विज़ को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ, ले पाएँ और साथ ही साथ अगर एक बार में आप उस मॉड्यूल की क्विज़ को नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट या क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 3 अन्य मौके दिए जाएँगे। आप उन 3 अन्य मौकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे ही 70% आपको मिल जाएँगे उस मॉड्यूल वाले क्विज़ में, आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ सकते हैं। सारे मॉड्यूल जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको मेगा क्विज़ में उसी क्राइटेरिया के साथ क्वालीफाई करने के लिए मेगा क्विज को आपको 70% जो 70% परसेंटेज हमारी रखी गई है 70% मिनिमम से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो आपको इस क्विज में मेगा क्विज में चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। सो इस तरीके से थोड़े ये जो हमारे सर्टिफिकेट के तक पहुँचने के अगर मैं बात करूँ या इस कोर्स को कंप्लीट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनके तहत आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे मेगा क्विज को तो आपको एक मैसेज फ्लैश करे टू गेट द सर्टिफिकेट क्लिक द ऑप्शन ऑफ द कोर्स स्टेटस। जब आपको होम मेन्यू में अगर आपको जाने को कहें या फिर सीखने की सामग्री तक जब आप पहुंचते हैं वो मेन्यू से दोबारा, तो आपको किसी पाठ्यक्रम को जैसे पहली स्टार्टिंग में आया था तो पाठ्यक्रम को चुनना था या कोर्स एक्सेस करना था, लेकिन अभी आपको सेकंड ऑप्शन कोर्स स्टेटस पाठ्यक्रम की स्थिति और प्रमाण पत्र पे टच करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप उस पे आप जाएँगे तो आपको एक डाउनलोड सर्टिफिकेट करने का एक ऑप्शन आएगा, उसपे आप जाके क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन फॉर्म में आएगा आपके पास यहाँ पे स्वेपचैट में, तो पीडीएफ के फॉर्म में आप वहाँ पे उसे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक और सर्टिफिकेट जुड़ रहा होगा और साथ ही साथ आप अ जो भी इस कोर्स से सीख पा रहे हैं, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एनईपी, एनसीएफ से अलाइन्ड होते हुए जो हमारा एक विज़न है उसको कंप्लीट या पूरा करने की तरफ आप कदम बढ़ा रहे होंगे। सो सिंपली ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि मैंने आप तक रखी हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं तो अभी आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज़ को यूट्यूब चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी डाल सकते हैं, ताकि उन पे अभी चर्चा कर पाएँ क्योंकि हमारे पास अभी समय है। मैं जानता हूँ कि ये समय काफ़ी कीमती है, आप लोग स्कूल्स में एंगेज हैं। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा चर्चा करें। अ
क्वेरीज़ हो गई, एनरोलमेंट के रिगार्डिंग हो गई, अगर कुछ ऐसा है, अटेंडेंस के रिगार्डिंग। हाँ, हम अब अटेंडेंस की तरफ एक बार बढ़ सकते हैं। अ, ठीक है। अटेंडेंस आपकी लगेगी 2 बजे ही। आप एक ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा जो भी आपके क्वेश्चन अगर क्वेरीज़ हैं, तो आप थोड़ा उन पे एक बार रखिए अपने क्वेश्चन क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में, अपने चैट बॉक्स में, यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि उन प्रश्न को लेते हुए हम आगे बढ़ सकें और आज की इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन को हमारे अंजाम तक पहुँचा पाएँ और इस सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में हम लोग बेहतर भागीदारी निभा पाएँ। सो हम ये जो 10 मिनट है हमारे, हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हम बात कर लेंगे। बीच-बीच में मैं थोड़ा आपको एक बार फिर से रिविज़िट कर दूँगा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा 5 मिनट लेता हूँ ताकि कि जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आ जाएँ, तो हम उन पे बातचीत कर पाएँ। ठीक है। अ, तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन मैं थोड़ा बताऊँगा। अ, एक सर हैं, इन्होंने कि क्या हम इस कोर्स को 2 दिसंबर के बाद कंप्लीट कर सकते हैं? जी, आप लोग कर सकते हैं। इस एकेडमिक ईयर में कोशिश करें कि इस एकेडमिक ईयर में इसे आप कंप्लीट कर लें। वहाँ से पहले-पहले कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आप की एक फिज़िबल समय मिल जाए, क्योंकि बाद में फिर आपके पास उस तरीके का समय एग्ज़ाम्स वगैरह में मेरी ना मिले, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने सुविधाजनक समय के अनुसार कर सकते हैं, बट इस एकेडमिक ईयर के अंडर। आई होप मैंने क्वेश्चन का जब सब सब ज़्यादातर लोग इस जो भी दुविधा थी इसपे थोड़ा क्लियर हो पाए हैं। सो जी, अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इस पे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये प्रश्न मैंने इस बात कर ही ली है, शुरू करना स्टार्ट करना है। ये आप एक्चुअली लॉन्च हो चुका है डायरेक्टली इस आई थिंक मेरी आवाज़ जो है वो बीच में ब्रेक हो रही है। मुझे लग रहा था बीच में थोड़ी मेरे पास अभी क्वेरी आई कि
कुछ क्वेश्चन आए थे कि कब शुरू कर सकते हैं? क्या हम 2 तारीख से शुरू कर सकते हैं, 2 दिसंबर से या फिर एक प्रॉपर एक मतलब देखिए इसकी टाइमिंग अगर मैं आपको गाइड कर दूँ तो आप ये अभी लॉन्च हो चुका है, आप स्विफ्टचैट पे जाके अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको जैसे जो स्टेप बताए गए हैं, उस स्टेप के अनुरूप आप जा सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो सुविधाजनक समय है, आप उसमें उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका मॉड्यूल जैसे आप बीच में एक मॉड्यूल कंप्लीट कर देते हैं, अगर आप बंद भी करते हैं, तो आप बाद में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप वहीं से शुरू कर लेंगे, जैसे आप मतलब आपकी जो प्रोग्रेस है, वो सेव हो जाती है। तो आप ये कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जब आपको सुविधाजनक लगता है। जहाँ से आपने छोड़ा है, वहीं से शुरू हो जाएगा वो कोर्स मॉड्यूल और साथ ही साथ कोशिश ये करना है कि इसकी जो लिमिट हमारी जो है कि हम कोशिश करें, जो टाइम लिमिट अगर रखा जाए टाइमलाइन तो हम ये एकेडमिक ईयर तक इसे कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं कि मार्च तक या फिर मार्च से पहले-पहले अगर हो पा रहा है, तो ये भी क्योंकि मार्च वगैरह में फिर एग्ज़ाम्स वगैरह या फिर फरवरी के लास्ट में भी आपके शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे समय नहीं मिल पाता। तो कोशिश करें कि आप इस एकेडमिक ईयर के अंडर-अंडर जैसे आपको सुविधाजनक लगता है, आप कंप्लीट कर लें। और जो भी आपका सर्टिफ़िकेट जो सर्टिफ़िकेट तक पहुँचना है, आपकी जो जर्नी है वो सुविधाजनक रहे और सीखने लायक और सुखद रहे। आप लोगों का एनरोलमेंट लोगों का हो चुका है। अगर किसी का एनरोलमेंट नहीं है, आप बता सकते हैं, आप कम्युनिटी में भी एक बार